टॉपिक है इधर चैनल। हमारे पास इसके लिए दो स्विच है, स्विच वन एंड स्विच टू। स्विच टू में दो पोर्ट 23 एंड 24, जिसको मैंने एज ए ट्रंक यूज़ किया है। 23 को मैंने स्विच टू के 23 से, स्विच वन के 24 को मैंने स्विच टू के 24 से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एसटीपी कॉन्फ़िगर होता है स्विच में एज इट इज़। सो स्विच टू का 24 नंबर पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेज में है टू अवॉइड लूपिंग। मैं इधर चैनल कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ इसलिए कि मैं इन दोनों इंटरफेस, इन दोनों लिंक का यूज़ करके मैं एक लिंक बनाऊंगा जिससे इसका बैंडविड्थ बढ़ जाएगा, ट्रंकिंग स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर एक इंटरफेस डाउन भी हो गया तो अदर इंटरफेस अप रहेगा। अभी जैसा कि बाय डिफ़ॉल्ट एसटीपी कॉन्फ़िगर है, अगर मैंने स्विच टू के या स्विच थ्री के इंटरफेस नंबर 23 को शट डाउन कर दिया या 23 लिंक में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो स्विच टू का 24 इंटरफेस अपने आप फॉरवर्डिंग स्टेज में आ जाएगा, यानी कि ग्रीन लाइट ब्लिंक करने लगेगी और 24 लिंक इस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन 24 लिंक के इस्टेब्लिश होने में ऑलमोस्ट 50 सेकेंड का टाइम लगेगा, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई क्लाइंट दूसरे क्लाइंट से फाइल को कॉपी कर रहा है और अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो बीच में टूट जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए या तो हम यहाँ पे RSTP कॉन्फ़िगर करें या फिर हम लोग इन दोनों लिंक को यूज़ करके ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर दें। इससे बेनिफिट ये होगा कि बैंडविड्थ बढ़ जाएगा इसका, क्योंकि दो लिंक का स्पीड यहाँ मर्ज हो जाएगा। और दूसरा बेनिफिट कि अगर एक लिंक फेल भी होता है तो दूसरा लिंक डाउन नहीं होगा, क्योंकि दोनों लिंक एट ए टाइम एक्टिव रहेगा, क्योंकि दोनों लिंक को यूज़ करके वो एक लिंक बनाएगा। ओके, सो देयर विल नॉट बी एनी ब्लॉकिंग पोर्ट as it is using entire link as a single link। चलो अब करते हैं। स्विच वन में मैं गया, स्विच वन में जा कर के मैं चला गया ग्लोबल मोड में। उसके बाद मैंने रेंज कमांड यूज़ किया 23 से 24। मैंने इन दोनों पोर्ट को ट्रंक डिफाइन कर दिया। यही काम मैंने स्विच टू में भी किया। ग्लोबल मोड में गया, इंटरफेस रेंज फास्ट 0/23 से 24। इन दोनों में मुझे एक ही बार में ट्रंक इनेबल करना है। आप एक एक करके कर सकते हो, लेकिन उसे टाइम लगेगा। जब कमांड है ही है तो आप उसको यूज़ करो। मैंने इन दोनों पोर्ट को भी ट्रंक डिफाइन कर दिया। अभी तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे शो कर रहा है कि 24 पोर्ट ब्लॉकिंग में है एंड 23 फॉरवर्डिंग में है। जब मैं इधर चैनल कॉन्फ़िगर करूँगा इन दोनों पोर्ट का यूज़ करके, तो वो इन दोनों लिंक को एज ए वन लिंक यूज़ करेगा, और दोनों मतलब एज ए वन वो फॉरवर्डिंग स्टेट में होगा। पहले मैं गया स्विच वन पे, मैंने कमांड लिखा चैनल ग्रुप वन मोड ऑन। यू कैन सी द हेल्प ऑल्सो। मैंने स्विच वन में ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर दिया। यही काम मुझे स्विच टू में भी करना होगा। चैनल ग्रुप वन मोड ऑन।
मैंने दोनों स्विच में ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मैं शो स्पैनिंग ट्री जब देखता हूँ तो वो दोनों पोर्ट को यूज़ करके उसने एक लिंक बना दिया और उसका कॉस्ट भी उसने रिड्यूस कर दिया, मतलब बैंडविड्थ इसका बढ़ गया। या तो ऐसे आप सोचो कि बैंडविड्थ बढ़ गया इसीलिए इसका कॉस्ट रिड्यूस हो गया। अगर यहाँ भी अगर आप देखते हो तो वही चीज़ यहाँ भी हुआ। अब ये दोनों लिंक फॉरवर्डिंग स्टेट में है क्योंकि दोनों लिंक को स्विच अब एज वन लिंक ट्रीट कर रहा है। ओके, थैंक यू।